हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं दिसंबर के मंथ की, दिसंबर 2022 की। और ये इस साल का आखिर का महीना रह गया है और नया साल आ जाएगा 2023, तो नई रीडिंग्स आएंगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तुला राशि। तो एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले, मैं कभी भी अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ। और तुला राशि, यहाँ ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड्स हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी दिसंबर के महीने में पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। और ये आउटकम है कि दिसंबर के मंथ में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा। फीलिंग्स और एनर्जीज इसलिए चेक करना ज़रूरी होता है ताकि हमें ये पता चले कि जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है या आप लोग मूव ऑन कर रहे हो या ब्रेकअप कर रहे हो या रिकन्सिलेशन पैचअप हो रहा है, तो वो कौन इंसान की एफर्ट्स ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, कौन इंसान आगे बढ़ रहा है और कौन इंसान पीछे हट रहा है, तो हमें फीलिंग से पता चलता है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तुला राशि। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। तुला राशि देखिए, दिसंबर की जो स्टार्टिंग है ना, इसमें सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्लोजनेस के कार्ड आए हैं। तो देखिए तुला राशि, मुझे ये लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहते हो, क्योंकि क्लियरली क्लोजनेस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने पार्टनर के बहुत करीब जाना चाहते हैं, या फिर फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हैं, या फिजिकल होने की डिज़ायर हो रही है आपकी। आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी पहले, तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब एक पैचअप चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, गेट टुगेदर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मतलब उनका आप और अपने पार्टनर का एक लव का रिलेशनशिप जो है, उसका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और उसी से रिलेटेड ये देखिए तुला राशि, इस कार्ड के ना दो मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि शायद वो आप ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के। उसी से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें डाल रहे हैं। कुछ लिब्रा राशि की ये हो सकती है एनर्जीज कि मना रहे हैं, कि काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए पार्टनर को, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर और कुछ तुला राशि वालों के लिए ये चीज़ें हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो। मतलब आपको जितना मिल रहा है ना अपने पार्टनर से, चाहे वो लव मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इमोशंस है, कोई भी चीज़ अगर आपको अपने पार्टनर से मिल रही है, आप उस आपकी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस मुझे ज़्यादा रहती हुई लग रही हैं। आप उनसे ज़्यादा चाहते हुए लग रहे हो कोई भी चीज़। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्लोजनेस का कार्ड यही बोलते हैं कि आप उनके और करीब जाना चाहते हो। बट जितना आपको मिल रहा है ना इस रिलेशनशिप में पार्टनर से, आपको एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप ज़्यादा चाहते हो। ये तो एक चीज़ होगी तुला राशि की। और कुछ तुला राशि के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप पार्टनर को ज़्यादा मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के क्लोज रहो, जिसके कारण एक दूसरे के कारण मतलब जिसके कारण एक टुगेदरनेस रहे। तो अलग अलग तुला राशि की अलग अलग सोच होगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बोल दी दो, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। जनरल रीडिंग होती है ना। एंड मिड में जाके देखिए तुला राशि, आपके लिए कार्ड आए हैं सेल्फ लव एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि एक तो चीज़ है कि आप अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं मुझे फोकस करते हुए लग रही तुला राशि दिसंबर के मिड में जाके, क्योंकि सेल्फ लव का कार्ड आया है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको शायद ऐसा फील हो सकता है कि भाई आपने इस रिलेशनशिप में शायद खुद को बहुत इग्नोर किया था। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कि, क्योंकि मैंने बताया ना, या तो आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ ज़्यादा मांग रहे हो, आपको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा आप चाहते हुए लग रहे हो। और कुछ लिब्रा राशि के लिए मैंने बोला कि आप शायद किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको मिड में जाके ना, दिसंबर के मिड में ये रियलाइजेशन होती है, भाई खुद के ऊपर भी मेहनत करनी चाहिए, खुद को भी प्यार करना चाहिए। बहुत हो गया रिलेशनशिप, बहुत हो गया पार्टनर, बहुत हो गया मनाना। तो कहीं ना कहीं अब ये मिड में जाके आपको ऐसा सा लग सकता है कि भाई आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी कोई हॉबी है जो उसको परस्यू कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अगर जिम अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ की चीज़ों को, तो वो चीज़ें आप मुझे ज़्यादा करते हुए लग रहे हो। मिड में आपको ऐसा एहसास होता हुआ लग रहा है भाई आपने अपना ख्याल नहीं रखा कभी, सिर्फ रिलेशनशिप आपके दिमाग में ज़्यादा रहा है। तो आपको उस चीज़ का भी एहसास हो रहा है भी आप खुद भी इम्पॉर्टेंट हो और आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए। बट जो भी आप जितना मर्जी अपना ख्याल रख रहे हो, लेकिन फिर भी आप, मुझे लग रहा है कि मिड में भी ना
आप इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके, सेंसिटिव हो रहे हो, या तो आप पार्टनर को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लग रही हैं कि भी एक कॉल मैसेज कर लिया जाए, अपनी जो फीलिंग्स है, अपना लव है, अपनी इमोशंस है, उसको बयां कर दिया जाए, पार्टनर को बता दिया जाए। तो ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है, लेकिन काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। हालांकि सेल्फ लव का कार्ड है, अच्छी चीज़ है, बट आप उसके बावजूद भी आप कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो और अपना प्यार जाहिर करना चाहते हो पार्टनर को, जो भी आपके दिल में फीलिंग्स है। एंड देखिए, जो दिसंबर का बिल्कुल आखिर का में है ना, मतलब जो 10-12 दिन दिसंबर के आखिर के हैं, उसमें 5 ऑफ वॉन्ड्स और मेडिटेशन के कारण देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हो तुला राशि। इसका मतलब ये है कि भी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, और हो सकता है कि कुछ आपके माइंड में थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो किसी चीज़ के कारण आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, जहाँ आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पार्टनर के साथ आपके व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो वो कुछ सोचते हैं, आप कुछ बोलते हो वो कुछ बोलते हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपके उनके हमेशा झगड़े हो जाते हैं या आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। ये चीज़ें भी आपको महसूस होती हुई लग रही हैं, और इसीलिए शायद कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज होने के कारण आप शायद खुल के एंड में जाके ना, दिसंबर के एंड में खुल के रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को और समझना चाह रहे हो, एक अकेलापन भी महसूस करते हुए लग रहे हो, और किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना चाहते हो या सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेके, डीप थिंकिंग में भी मुझे रहते हुए लग रहे हो। तो ये तो थी आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि। देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया है टेम्परेंस के कार्ड है, विंग्स ऑफ लव के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना, मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देखिए, या तो ये कार्ड के दो मीनिंग हैं, क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जितना उनको करना चाहिए था उससे ही ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब ओवर एफर्ट्स कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। मतलब एक बैलेंस एनर्जीज नहीं है उनकी। एक होता है ना कि बैलेंस होता है इंसान की लाइफ में, कि हाँ भी कभी कॉल कर लिया तो बीच में रुक गए। तो या तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि अलग अलग तुला राशि के अलग अलग पार्टनर की एनर्जीज देखिए, मैंने इसलिए दोनों चीज़ें बताई हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। या तो ओवर ही कर रहे हैं जो भी चीज़ कर रहे हैं, या तो ओवर गुस्सा दिखा रहे हैं आपको, ओवर ही प्यार दिखा रहे हैं, ओवर ही मैसेज कर रहे हैं, ओवर ही बात कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे, बिल्कुल भी टोटली साइलेंट ही हो गए, या ऐसा हो सकता है मिडल वाली, जैसे होते हैं ना, एक मिडल ग्राउंड में आदमी इंसान रहता है, बीच की बैलेंस एनर्जीज होती हैं, वो नहीं उनकी हो रही हैं। और दूसरा है, शायद मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, और जिसके कारण वो शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ता इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनकी एनर्जीज में ना एक बैलेंस एनर्जीज नहीं है, या तो कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है या हद से ही कम हो रही है। उसका कारण ये है कि उनको ये डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेके। देखिए, कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं वो आप लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, और चेंजेस वो लेके आना ये चाहते हैं, उनको ये समझ नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ, या फिर उनको मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लव इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट। मतलब फ्लाइंग इन का मतलब या तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो बाहर निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। तो कुछ स्टार्टिंग में उनका ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, पीछे हट जाए, चेंजेस चाहते हैं, बट शायद वो उस चीज़ को मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट हट रहे हैं। तो उनको समझ नहीं लग रहा कि क्या करना है, तो इसीलिए उनकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं आ रहा। ये चीज़ें हैं। बैलेंस का मतलब होता है ना कि इंसान एक फ़ैसला ले लेता है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई फ़ैसला लेते हुए लग रहे हैं आपके पार्टनर। और मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड कमिटमेंट के कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट चाहते हैं तुला राशि, किसी भी तरीके का कमिटमेंट। अगर मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप, आप शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, तो हो सकता है कि कुछ तुला राशि के पार्टनर शादी के लिए कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, मतलब इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हैं। और या फिर उनको आपको देना है कोई कमिटमेंट,
कोई प्रॉमिस आपको देना है, या कोई शादी से लेके लॉन्ग टर्म को लेके, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके, जिसमें चीज़ें मजबूत हों। शॉर्ट में ये मीनिंग है इस कार्ड का, जिसमें चीज़ें मजबूत हों, उसी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट या तो आपके पार्टनर आपसे तुला राशि लेना चाहते हैं या फिर उनको देना है। बट जो भी है, चाहे कमिटमेंट लेना है आपसे या देना है, उससे रिलेटेड वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसीज़न और चॉइस लेनी है जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं। टू माइंड्स में मुझे रहते हुए लग रही है। फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रही हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप अभी जिस लेवल पे चल रहा है, हम उससे आगे का प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। वो चीज़ें प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस रिलेशनशिप के लिए उनको, खुद के लिए, आपके लिए। आगे हालांकि बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डिसीजंस लेना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा, उनकी लो एनर्जीज रहती हुई लग रही है मुझे। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और एंड में जाके ना आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्वीटनेस के कार्ड आए। देखिए एंड में जाके आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस मुझे किसी लेवल पे वापस आता हुआ लग रहा है, ये फीलिंग्स बता रही हूँ बार बार। एंड जो यहाँ पे हमने देखा ना, इम्बैलेंस नहीं है उनकी एनर्जीज में, कभी वो सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, पीछे हट जाए, और मिड में जाके भी उनकी ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। कोई कमिटमेंट या तो आपको देना चाहते हैं या आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप्स फ्यूचर के प्लान करना चाहते हैं, वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस जो उनका लो हुआ हुआ है ना मिड में, वो कॉन्फिडेंस उनका एंड में जाके वापस आ रहा है। एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही है, एक डेयरिंग एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। हो सकता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ तुला राशि के पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स एनर्जीज होती है ना, उसमें आप हम 100% नहीं बोल सकते कि एक्शंस लेंगे, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं उनके कि वो ले सकते हैं। बाकी हम आउटकम में देखेंगे ज़्यादा क्या होगा। एक कॉन्फिडेंस उनको आपके ऊपर आ रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो उनको फेस भी करते हुए मुझे लग रहे हैं। बट जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, जैसे मतलब आगे बढ़ना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, दिसंबर के लास्ट की बात कर रही हूँ, आखिर की। बट वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं बड़े पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। साथ के साथ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने घर के ऊपर, जो भी उनकी लाइफ का एरिया है उसके ऊपर भी फोकस करके उसको भी इंजॉय करना चाहते हैं या कर रहे हैं। मतलब बियॉन्ड द पॉइंट वो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे। अगर कोई चीज़ उनको अफेक्ट कर रही है तो वो उनसे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ को सब्र के साथ ही डील करते हुए लग रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, रिलैक्स होके ही सब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड एक कॉन्फिडेंस उनका मुझे आता हुआ ज़रूर लग रहा है उनकी एनर्जीज़ में। जो लो एनर्जीज़ थी उसमें एक उत्साह उनका आता हुआ मुझे लग रहा है। तो देखिए ये तो फीलिंग्स एनर्जीज है तुला राशि आपकी और आपके पार्टनर की थी। अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा दिसंबर 2022 में। दिसंबर की स्टार्टिंग में ना आप लोगों के कार्ड हैं, हाई प्रीस्टस के कार्ड है और स्नोफ्लेक के कार्ड है। तो देखिए लिब्रास, ये आउटकम जो है आपका भी है, आपके पार्टनर का भी है, तो ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो आपकी भी होंगी, आपके पार्टनर की भी होंगी, आप एक्शन इनिशिएटिव्स की। देखिए स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में से कोई इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है, ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, पार्टनर को, रिलेशनशिप को हमेशा के लिए रखना चाहते हो। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अलग है, अलग किस्म का है, एक यूनिकनेस है इसमें। मतलब आप लोग, तुला राशि, आपको और आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आप दोनों ही अलग हो। मतलब आपको लग सकता है कि आपके जैसे पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ख़ास है, उनके जैसा पार्टनर नहीं हो सकता। और आपके पार्टनर को भी ऐसे ही लगता है कि आप भी बहुत ख़ास हो, आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता। हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो आप लोग, बट उस डायरेक्शन में मुझे सोचते हुए लग रही हो, और थोड़ा सा मिसिंग फीलिंग रहती हुई लग रही है। जैसे रिलेशनशिप में इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, आगे बढ़ता है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता है, बहुत लव फील करता है। मुझे नहीं लग रहा कि दिसंबर की स्टार्टिंग में उतना 100% आपको फील हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, उतनी खुशी नहीं महसूस हो रही। एक जैसे होता है ना, इंसान की इन्वॉल्वमेंट होती है कि बहुत एक्साइटेड होता है रिलेशनशिप को लेके, मुझे नहीं लग रहा कि स्टार्टिंग में आप उतने एक्साइटेड हो। और एक विड्रॉ सा करते हुए लग रहे हो, जैसे किसी चीज़ को समझना चाह रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं।
अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, खुल के बयान नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को खुल के नहीं बता रहे हो, ये आप दोनों की ही मुझे लग रही हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, मतलब रुकी हुई सी, आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो और थोड़ा सा माइंड से चलते हुए लग रहे हो, विजडम के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि बहुत खुशी होती है इंसान को रिलेशनशिप को लेके, तो उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहे हो आप स्टार्टिंग में। तो तुला राशि देखिए मिड में जाके कार्ड्स की आप लोगों की एनर्जीज चेंज होती लग रही है मुझे 10-12 दिसंबर के बाद, या मिड ऑफ दिसंबर के मिड में 15 दिसंबर के आसपास। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टार और फॉर एवर टुगेदर का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अगर चीज़ों की उम्मीद आप लोगों ने खो दी थी, एक डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही थी, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की, या दोनों की ही, या फिर किसी एक इंसान की एक उम्मीद वापस आती हुई लग रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं, आपको एक क्लैरिटी आ रही है इस रिलेशनशिप को लेके, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है, और पॉजिटिविटी आ रही है। और इसलिए क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं टुगेदर होते हुए लग रहे हो। टुगेदर का मतलब अगर रिलेशनशिप में बात बंद हो गई थी तो मे बी आप लोगों की बात हो सकती है, और अगर बात हो रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, तो वो किसी लेवल पे ठीक होते हुए लग रही हैं। मतलब आप लोगों की किसी लेवल पे टुगेदर फॉर एवर का कार्ड का यही मीनिंग होता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में बातचीत करते हुए लग रहे हो, एक दूसरे के साथ हो, या तो मिल रहे हो या फिर बात कर रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, कि उम्मीद की किरण जागती हुई लग रही है आप लोगों की। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों की क्या बात हो रही है, कि बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो या फिर कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मिड में जाके एक पॉजिटिविटी आ रही है इस रिलेशनशिप में, बातचीत होती हुई लग रही है, या आप लोग मिल रहे हो, टुगेदर हो रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। दिस लव विल कंटिन्यू ऑलवेज एंड फॉर एवर टुगेदर और पार्ट। या फिर आप लोगों को ये लग सकता है कि भाई आप लोग हमेशा के लिए इकट्ठे रहोगे, इससे रिलेटेड कोई कोई उम्मीद जागती हुई लग रही है, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है कि भी फ्यूचर के लिए आप लोग इकट्ठे ही रहोगे। किसी एक इंसान को ऐसी सी चीज़ें भी रहती हुई लग रही है, और उसी से ही रिलेटेड उस इंसान के माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है एंड क्लैरिटी आती हुई लग रही है। और अगर किसी चीज़ की आपने डायरेक्शन खो दी थी, उम्मीद खो दी थी, तो उम्मीद भी वो जागती हुई लग रही है। और तुला राशि बिल्कुल दिसंबर के आखिर में मुझे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही है। वैसे तो मिड में ही मुझे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही थी, लेकिन आखिर में लेटर एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो देखिए, एंड में जाके ना, दिसंबर के बिल्कुल एंड में अगर चीज़ें रुक गई थी, तो मुझे सडन चेंजेस आते हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सडन चेंजेस का मतलब कि तुला राशि, अगर देखिए आप दोनों की बात बंद हो गई थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, सडन चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। सडन चेंजेस का मतलब कि आपने सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भी किसी का मैसेज आ जाएगा, किसी का इन कॉल आ जाएगा। कि वैसे तो कॉल का तो नहीं, मैं मैसेज का बोल सकती हूँ, क्योंकि मैसेज लेटर का कार्ड है। लेटर का कार्ड है मैसेज ऑफ और कॉन्टेक्ट फ्रॉम योर लव इज़ ऑन इट्स वे। तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान ना कम्युनिकेशन करता हुआ लग रहा है, तो एक्शन इनिशिएटिव्स तो मुझे लग रहे हैं आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ लग रहा है। तो तुला राशि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, मुझे लग रहा है एंड में जाके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ लग रहा है किसी चीज़ को लेके। तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि वही ले रहे हैं, तुला राशि आप भी ले सकते हो, बट जो भी है मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने बोला। बट ओवरऑल के लिए, सबके लिए मैं यही बोल रही हूँ कि आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सडन चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। अगर चीज़ें रुक गई थी, तो आप लोग एक तो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेके जा रहे हो, उसी से रिलेटेड बातचीत करते हुए लग रहे हो। लेटर का कार्ड यही बोलता है कि सोशल मीडिया पर, या तो देखिए व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, किसी भी तरीके के आप लोग मैसेज के थ्रू बात करते हुए लग रहे हो। एक क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करते हुए लग रहे हो, दोनों इकट्ठे। ट्रैवल भी ये कार्ड बोलते हैं। और जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, बट शॉर्ट में सबके लिए यही है कि चीज़ें सडन चेंजेस आते हुए लग रहे हैं, कि आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी बात हो जाएगी, इतनी जल्दी मैसेज आ जाएगा। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। अब वो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप लोगों की बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर होता हुआ मुझे लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स होते हुए लग रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। बाकी नई रीडिंग आएगी वो जनवरी में आएगी, अगले साल की।
तो तुला राशि बताना ये रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है। शॉर्ट में यही है कि स्टार्टिंग में मुझे 10-12 दिन 15 दिन तक तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन मिड के बाद, दिसंबर के मिड के बाद चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं। आप लोगों की बातचीत हो रही है, आप लोग इकट्ठे दिख रहे हो, कुछ लोग मिलते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, और जो लोग नहीं मिल रहे हैं उन लोगों की बात हो रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों की एनर्जीज में। और कोई एक इंसान मुझे थोड़ा सा ना ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ लग रहा है कि जो कोई एक इंसान आप दोनों में से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। वो नेगेटिव डायरेक्शन नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन बात करने का जो तरीका वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लंट होता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जो बहुत मुंह पे ही बोलता है हर चीज़ को। तो चलिए ये रीडिंग थी आपकी तुला राशि। बताना मुझे, डेफिनेटली एक्शंस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन तो होता हुआ लग रहा है मुझे। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, बताना कितनी मैच हुई है आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।